आज मैं आपके साथ अपने दिल की एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरे एक फ्रेंड हैं जो कोटा में ही नीट एस्पिरेंट्स को बायोलॉजी पढ़ाते हैं। उन्होंने एक दिन मेरे से पूछा, सर पूरे देश में कोई भी कोचिंग या कोई भी टीचर एससी एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स को अलग से गाइड नहीं करता, फिर आप इनके लिए इतना मेहनत क्यों करते हैं? मैंने जो उनको जवाब दिया था वो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। मैंने बताया कि 2 साल पहले की बात है, एक गुड़िया मेरे पास आई और वो बड़ी परेशान थी। उन्होंने बताया कि सर मैं पिछले 4 साल से कोटा की एक बड़ी कोचिंग में पढ़ाई कर रही हूँ। वहाँ से मैंने 11th किया, 12th किया, फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। आप बताओ मैं क्या करूँ? तो बातें करने लगे, तो मैंने उनसे मार्क्स के बारे में पूछा, प्रिपरेशन कैसे करते हो, क्या स्ट्रेटजी रहती है? टोटल ये पता चला कि ये बच्ची बिलो एवरेज है। और बातें करते करते मेरा ध्यान उनकी आंख पे गया। उनकी बाई आंख में कोई प्रॉब्लम थी। तो मैंने उनसे पूछा, बेटा ये आपके आंख में क्या दिक्कत है? तो उन्होंने बताया, बोला सर ये मेरे जन्म से ही प्रॉब्लम है, मुझे सही से दिखाई भी नहीं देता है। फिर मैंने बोला कि क्या आपने इसके लिए पीएच सर्टिफिकेट बनवाया है? बोला नहीं सर। बोला मेरा पीएच सर्टिफिकेट बन सकता है। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या कभी कोचिंग में इसके लिए आपको गाइड किया गया है? लड़की ने बोला नहीं। फिर उनके पिताजी से बात करके सबसे पहले उनका पीएच सर्टिफिकेट बनवाया, और पीएच सर्टिफिकेट बनने के बाद आपको पता है कम मार्क्स में उसी साल उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। देखो 4 साल से वो लगातार 1 लाख 1.5 लाख फीस दिए जा रही थी, लेकिन गाइडेंस सही नहीं थी। जब सही गाइडेंस मिली तो सिलेक्शन हो गया। ऐसा नहीं है कि मैंने उसके 650 करा दिए, लेकिन जरूरत थी उसको पीएच सर्टिफिकेट की। ऐसे ही हमारे देश में, ना कि ओनली कोटा में, पूरे देश में हर जगह हर कोचिंग में हजारों बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि उनका पीएच सर्टिफिकेट बन सकता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ईएसआईसी कार्ड, या इसके अलावा एससी एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होता कि आपको कम मार्क्स पे भी एम्स जैसे कॉलेज मिल सकते हैं। एससी एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, आपको कई बार तो 1 लाख रैंक पे भी एम्स मिल जाता है। और एम्स की फीस कितनी होती है? ओनली 5600, इंक्लूडिंग आपकी ट्यूशन फी और हॉस्टल फी, पूरे 5 साल की फीस केवल 5600 रुपए। ये बताया नहीं जाता बच्चों को। तो इसीलिए मैं एससी एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स को अलग से गाइड करता हूं। जो अदर स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्लास में बताते हैं कि आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाओ, आप ईएसआईसी कार्ड बनाओ। तो जितना मैक्सिमम बेनिफिट हो सके बच्चों को हम प्रोवाइड करते हैं, उनकी मदद करते हैं। एकेडमिक के साथ साथ नॉन एकेडमिक में भी उनका सपोर्ट करते हैं। और यही कारण है बीवाइज क्लासेस से हर साल सिलेक्शन रेशियो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस बार नीट 2027 में हम और बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। आपको ये दिखेगा रिजल्ट के बाद। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई एससी एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स की नीट 2027 के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखो, अगर आपको यह पता है कि टारगेट क्या है तो आप टारगेट अचीव भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोटा से दिल्ली जाना है, मुझे पता है मेरा टारगेट क्या है, तो मैं दिल्ली आराम से पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर मैं कोटा से गाड़ी लेके निकल जाऊं और मुझे अपना टारगेट पता ही ना हो तो कहां जाऊंगा? पता ही नहीं कहां जाऊंगा। तो इसलिए जरूरी है सबसे पहले आपको अपना टारगेट पता होना। तो मैं एससी एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ के बारे में बता रहा हूं। इस कट ऑफ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप कौन से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सबसे टॉप में एम्स दिल्ली की। देखो भाई, अगर बात करें जनरल कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी में तो एम्स दिल्ली में टॉप 50 रैंक में आपका रैंक आनी चाहिए, तभी एम्स दिल्ली मिल पाएगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में लगभग 250 रैंक तक एम्स दिल्ली मिल जाता है। एससी कैटेगरी में आप मान के चले 750 ऑल इंडिया रैंक, और एसटी कैटेगरी में लगभग 1500 रैंक तक मिल जाता है। ठीक, तो ये नंबर आप नोट कर लें अगर आपको एम्स दिल्ली में एडमिशन पाना है। अब सर ये नंबर तो नोट कर लिया, लेकिन अगर हम ये माने नीट 2027 का पेपर भी नीट 2025 या री नीट 2026 के जैसा टफ आता है तो हमारे लिए कितना सेफ स्कोर रहेगा? तो आप मान के चलो एससी कैटेगरी में लगभग 670 प्लस और एसटी कैटेगरी में 650 प्लस, बिल्कुल सेफ स्कोर होने वाला है। देखो 650 प्लस पे एसटी कैटेगरी में एम्स दिल्ली मिल जाएगा। अब उस बच्चे को 680 प्लस या 700 प्लस करने के लिए एफर्ट क्यों लगाना है? उसको पता होना चाहिए कि उसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। ठीक, दूसरा
अगर बात करें इसके अलावा अदर एम्स की, अदर एम्स में कौन से आ जाएंगे, जैसे आपका एम्स भोपाल आ गया, एम्स जोधपुर है, एम्स भुवनेश्वर, एम्स ऋषिकेश, एम्स नागपुर, पटना एटसेट्रा। इनमें एससी एसटी कैटेगरी में, यहां पे एससी में लगभग ऑल इंडिया में 8000 रैंक तक एडमिशन मिल जाता है, वहीं एसटी में 15000 रैंक तक। और अगर आप अप्रोक्स मार्क्स की बात करें तो एससी कैटेगरी में आप मान के चलें 590 से 590 प्लस बिल्कुल सेफ स्कोर है, वहीं एसटी कैटेगरी में यहां पे 575 प्लस एकदम सेफ स्कोर रहता है। ठीक, अब कोई अदर एम्स है, जैसे बाकी जो बच गए नए एम्स है, एम्स रायपुर है या एम्स जम्मू वगैरह है, ठीक, इनमें सब में अगर बात करें बिल्कुल सेफ होता है एससी कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया में 40,000 रैंक, वही एसटी कैटेगरी में लगभग 1 लाख रैंक तक। ठीक, अब बताओ 40,000 रैंक कितने मार्क्स पे आ जाएगी, आराम से 540 पे आ जाएगी, वही 1 लाख रैंक कितने पे आ जाएगी, 550 पे, 1 लाख तो सॉरी 500 प्लस पे, तो 500 प्लस एसटी कैटेगरी के लिए और एससी कैटेगरी के लिए 540 प्लस बिल्कुल सेफ स्कोर है। अब ये देखो आप, ये अगर इतने मार्क्स आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ले आते हैं तो आपको एम्स में एडमिशन मिल जाएगा, जिसकी पूरी 5.5 साल की फीस ही 5600 रुपए होती है, बस मेस का चार्ज अलग से लगता है जो 2,500 3,500 हजार रुपए आता है। ठीक, अब नेक्स्ट, अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाना है उसके लिए एससी कैटेगरी में, अच्छा एक बात बताऊं, ये मैंने आपको बिल्कुल सेफ रैंक बताई है, कभी कभी एससी कैटेगरी में एम्स की स्ट्रे वैकेंसी राउंड की कट ऑफ 1 लाख रैंक, 90,000 1 लाख रैंक भी चली जाती है, और एसटी कैटेगरी की 1.5 लाख तक भी चली जाती है। और अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाना है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, तो एससी कैटेगरी के लिए 1,50,000 रैंक लगभग सेफ रहता है, और एसटी कैटेगरी के लिए 1,80,000 या 90,000 तक आराम से जीएमसी मिल जाता है। और ये रैंक जो आपकी आएगी, आप मान के चलो आराम से 450 नंबर पे आ जाएगी, लगभग 450 प्लस 460 पे, और ये आ जाएगी आपकी 430 440 नंबर पे। ठीक, यहाँ पे ये 460 कर दो और वो 440, ये आपका टारगेट होना चाहिए। टफ पेपर की बात कर रहा हूं, तो आप अगर मान लीजिए किसी बच्चे को सिर्फ जीएमसी में जाना है, वो नहीं कैपेबल है एम्स दिल्ली में जाने के, तो उसको 680 क्यों लाने हैं भाई, वो सिर्फ 500 नंबर लाके भी जा सकता है, अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पा सकता है। ठीक, तो इसलिए आपको ये अपना टारगेट पता होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं ये टारगेट अचीव करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले देखो, आपको ना इन 5 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। कौन से 5 पॉइंट्स भाई, एक तो आप जो प्रिपरेशन करेंगे ना बिल्कुल जीरो से करेंगे, बेसिक से करेंगे। आपको ये नहीं मानना है कि सर मेरे इस बार 400 मार्क्स आ रहे हैं, बस 50 नंबर और बढ़ाने हैं। देखो ओएमआर खाली मिलेगी, और हर बार एग्जाम का पैटर्न चेंज होता जा रहा है, तो आपके लिए नए क्वेश्चन आएंगे, तो आपको भी नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई करनी होगी। सेकंड, आप एनसीईआरटी पे कंप्लीट फोकस रखें, एनसीईआरटी को इग्नोर ना करें, खासकर बायोलॉजी और केमिस्ट्री, बायो और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी आपको रगड़ देनी है, साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करनी है। और अगर आप ड्रीम बैच के स्टूडेंट हैं, 12 जुलाई से आपका ऑनलाइन बैच स्टार्ट हुआ है, ड्रीम बैच, तो अगर आप इसमें पढ़ रहे हैं तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। चाहे आप बायो में डॉक्टर शिवाली मैम आपको क्लास में एनसीईआरटी करा रहे हैं, पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करा रहे हैं, यानी 360 आपका यहां से पक्का है। ठीक, केमिस्ट्री में पूरी एनसीईआरटी मैं कराऊंगा, 180 ये हो गए, समझ आया। अब 360 और 180 कितना हो गया, 540। अगर अच्छे से आपने एनसीईआरटी कर ली ना, चाहे कितना भी टफ पेपर आ जाए, जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है डॉक्टर शिवाली मैम को और मेरे को केमिस्ट्री में फॉलो करते हुए आराम से यहाँ पे 500 प्लस सेफ स्कोर पा सकता है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट में। अब 500 पे देखो, एसटी कैटेगरी में कोई ना कोई एम्स आराम से मिल जाएगा, और हो सकता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपका एससी कैटेगरी में मिल जाए, सिर्फ बायो और केमिस्ट्री से। ठीक, तो प्लीज बायो और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बिल्कुल भूल कर भी इग्नोर ना करें। थर्ड क्या करना है भाई, स्टडी जब भी आप करेंगे विदाउट प्लानिंग कोई पढ़ाई ना करें। आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, कितने डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जैसे 100 से 120 क्वेश्चन डेली काफी रहेगा। प्रॉपर रिवीजन प्लान आपके पास होना चाहिए। ठीक, आपको कब क्या करना है ये पता होना चाहिए, सिलेबस कितने दिन पहले पूरा करना है। तो अब यहाँ पे स्टडी प्लान में मैं अगर जाऊंगा, लगभग 1 घंटे का टाइम मुझे चाहिए होगा, तो इस पे मैं डिटेल में नहीं जा रहा। आप एक काम करेंगे, मेरे सेमिनार की वीडियो जो मैंने बीवाइज क्लासेस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखी है,
वो वीडियो पूरा देखना, स्टूडेंट को भी देखनी है और पेरेंट्स को भी देखनी है, क्योंकि मैंने उसमें ये बताया है कि स्टूडेंट को क्या करना है, पेरेंट को क्या करना है और कैसे मैं आपकी थ्रू आउट दिस जर्नी हेल्प करने वाला हूं। तो प्लीज आप ये पूरा वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट, फोर्थ, टेस्ट जो भी होंगे वो सीबीटी मोड में करने हैं। बहुत सारे बच्चे अभी भी ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं, बच्चों को आधा घंटा या सिर्फ 1 घंटा महीने में एक बार ये बता देते हैं कि ऐसे सीबीटी मोड में टेस्ट करना है, बस उनको सिखा रहे हैं। जब तक आप 3 घंटे सीबीटी मोड में टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो हम तो बीवाइज क्लासेस कोटा के ड्रीम बैच के हर स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं, सारे टेस्ट सीबीटी मोड में प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि नीट 2027 एग्जाम सीबीटी मोड में होने जा रहा है। तो हर टेस्ट आपका ऑफलाइन में प्रैक्टिस कराया जाएगा। और जो बच्चे कोटा में ऑफलाइन आने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपको बता दूं ड्रीम बैच 2.0 हम स्टार्ट कर रहे हैं 28 जुलाई से। इस बैच में एनसीईआरटी कवर कराना, आपके डाउट क्लियर करना, आपको स्ट्रेटजी बताना, प्रॉपर मेंटरशिप प्रोवाइड करना, आपकी 1-to-1 मॉनिटरिंग करना, डे टू डे आपको अच्छे से गाइड करना, ये सारा प्लान हमारा है। आपको बस ड्रीम बैच 2.0 को अच्छे से फॉलो करना है। तो कोटा आ जाओ। इसके लिए आप 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके मेरे से बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले मैम से अपॉइंटमेंट ले लेना, ठीक। 5th पॉइंट क्या होगा भाई, प्रॉपर मेंटरशिप में पढ़ाई करें। ऐसे नहीं कि सर हमारी तो कट ऑफ कम जाती है तो मैं तो कर ही लूंगा। देखो बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं, वो बिना गाइडेंस के पढ़ते रहते हैं। मतलब कहीं टेलीग्राम पे पढ़ने लग गए, किसी दीदी भैया के यूट्यूब पे वीडियो देख लिए, और फिर हर साल वही रहता है। लास्ट ईयर 380 थे, इस बार 420 है, फिर 400 आ गए, फिर 430 आ गए। भाई अगर आपका सपना बड़ा है, एम्स में जाना है, तो आप एक ऐसी मेंटरशिप के साथ पढ़ो जो आपको उंगली पकड़ करके साथ लेके चले, आपको एम्स तक के सफर में पूरा हर टाइम आपके साथ खड़ा रहे। तो वही मेंटरशिप हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बीवाइज क्लासेस के ड्रीम बैच में। चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं कोटा में, या आप बीवाइज क्लासेस ऐप पर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, हम आपको पूरा प्रॉपर मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, 1-to-1 बच्चे को गाइड करते हैं। और इसमें हम ओनली स्टूडेंट्स को नहीं, पेरेंट्स को भी साथ लेके चलते हैं। जैसे अभी है ना, हमारी पहली एसटीएम हुई थी 2nd सैटरडे को, तो जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया था उनके घर पे मैंने कॉल करके बताया कि आपका बच्चा काम नहीं कर रहा है, अगर इसके मार्क्स कम आएंगे या रैंक पीछे आएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होगी। क्योंकि पेरेंट्स को इस बात का पहले दिन से पता होना चाहिए। कोचिंग में क्या है कि जनरली बच्चा एडमिशन लिया, उसकी अटेंडेंस घर पे आती है या ज्यादा मार्क्स आते हैं, नहीं, अटेंडेंस और मार्क्स से फर्क नहीं पड़ेगा। जब बच्चा डेली मिस्टेक्स लिखेगा, उसकी मिस्टेक कॉपी चेक होगी, वो कैलकुलेशन कॉपी बनाएगा, रफ वर्क उसका चेक होगा कि वो रफ वर्क में कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा, उसके प्रॉब्लम सोल्व करने की अप्रोच सही है या नहीं है। तो ये जब गाइड करेंगे ना, तब जाके सिलेक्शन होता है। तो ये पूरा प्रॉपर हम बच्चों को पूरी मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। तो बच्चों मेन टारगेट आपका ये है कि आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, एनसीईआरटी जरूर अच्छे से करें, बेसिक से पढ़ें, ठीक। बायो और केमिस्ट्री का तो करना ही है। फिजिक्स में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। फिजिक्स में आपने पहला लेक्चर देखा भी होगा, डेमो लेक्चर डी आंसर का हमने अपलोड किया है। डी आंसर बिल्कुल बेसिक से बच्चों को मैथमेटिक्स करा रहे हैं, और बच्चों को इतना मजा आ रहा है, बच्चे बोले सर पूरा साल ऐसे पढ़ेंगे तो हम फिजिक्स में भी 180 ला सकते हैं, ठीक। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पूरा 1 स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिल गया है, ठीक। स्टडी प्लान सेमिनार वाली वीडियो में देख लेंगे। सीबीटी मोड में टेस्ट प्रैक्टिस करना है, वो ड्रीम बैच में ऑनलाइन बच्चों के तो घर पे बैठे ऑनलाइन हो ही जाएंगे। आप अपने जाके प्रॉपर किसी साइबर कैफे में टेस्ट प्रैक्टिस करना या लैपटॉप पे टेस्ट प्रैक्टिस करना। जो बच्चे ड्रीम बैच 2.0 में कोटा आएंगे 28 जुलाई से, आपके सारे टेस्ट सीबीटी मोड में, ऑनलाइन मोड में प्रैक्टिस कराए जाएंगे। मेंटरशिप भाई 1-to-1 हम आपको गाइड कर रहे हैं, चाहे बच्चे ऑफलाइन में है या ऑनलाइन में है, ठीक। तो ये पूरा प्लान आपके लिए तैयार है। तो जल्दी से नीट 2027 में अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपका टारगेट सेट करो, फिर जो मैंने ये बातें बताई है इनको ध्यान में रखो। सेमिनार वाली पूरा वीडियो देख के अपना एक स्टडी प्लान, टाइम टेबल, उसमें मैंने 21 बार रिवीजन करने की स्ट्रेटजी बताई है, वो सारा लिख लो। लिखना इसलिए है क्योंकि आप भूल जाएंगे, लिख के रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा। अगर इतना अच्छे से कर दिया तो आपका इस बार एम्स में सिलेक्शन पक्का, जहां पे फीस केवल 5600 रुपए लगती है 5.5 साल की। तो देख लो, अब आपको अच्छे से मेहनत करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है और मम्मी पापा का पैसा भी बचाना है। किसी बच्चे को या पेरेंट्स को कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, इस नंबर पे कॉल करके मेरे से बात
कर सकता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।